टेस्ट कर रहा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए पहला सवाल कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 के शून्यकों का योग ज्ञात करना है। देखिए इसमें एक लंबा तरीका है, एक शॉर्टकट तरीका है। इसमें क्या होता है कि शून्य जो होता है ना, शून्य का योग निकालना है। इसको हम लोग जो है ना अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं। शून्य का योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा को निकालना है, और ये अल्फा और बीटा जो होते हैं ना, वो दोनों एक्स के ही मान होते हैं। यानी ये एक एक्स का मान है, दूसरा एक्स का मान है। तो इस सवाल को पहले बनाएंगे, एक्स का मान निकालेंगे, फिर अल्फा प्लस बीटा को निकालना है, तो इसको दोनों को जोड़ देंगे। तो ये जो है ना लंबा हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ही अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल सकते हैं फार्मूला के थ्रू। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, जो सवाल हमको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है, तो पहले जो सवाल दिया हुआ है उसमें पहले ए बी सी डी का मान निकाल लेते हैं। जैसे ए का मान हमको चाहिए, बी का मान चाहिए, और उसके बाद सी का मान चाहिए। ठीक है, हमको ये तीनों मान चाहिए। तो पहले क्या करते हैं, इन तीनों का मान को हम देख लेते हैं तो कितना कितना होगा। तो ए का जो मान होता है वो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी एक्स स्क्वायर को जितना से गुना होता है वही ए का मान हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को कितना से गुना है। यहाँ पे आगे में कोई भी संख्या नहीं दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं, मानने की क्या बात है इसमें, क्या आगे में कुछ नहीं तो एक से हम गुना कर सकते हैं। तो इसका मतलब है जो एक्स स्क्वायर में एक से गुना है, तो एक्स में जो है ना स्क्वायर में ए का मान जो होगा वो एक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बी का मान बताना है, यहाँ पे कॉमा दे दीजिए क्योंकि ये मान अलग होता है। तो उसके बाद बी का मान आप ढूंढना है। तो बी का जो मान होता है वो एक्स का गुणांक होता है, यानी एक्स को जितना से गुना किया जाता है वही बी का मान होता है। तो आप देखिए एक्स जो है ना उसको कितना से गुना है, -8 से। ठीक है, तो एक्स को जितना से गुना होता है वही बी का मान होता है। तो इसका मतलब है कि एक्स को -8 से गुना किया गया, तो यहाँ बी का मान -8 हो गया। फिर यहाँ पे हम कॉमा डाल देंगे। तो उसके बाद सी का मान बताना है। तो सी का जो मान होता है वो अचर पद होता है, यानी संख्या वाला मान हो जाता है। जो भी द्विघात बहुपद में जो अचर पद होता है वो सी का मान हो जाता है। तो यहाँ पे सी का जो मान है वो 15 है। ठीक है, और इसमें ध्यान देना है कि प्लस और माइनस का भी ख्याल रखना है, कि प्लस माइनस में ध्यान रखना है, अगर नहीं तो इसका मान जो है ना गलत आ जाता है। अब हमको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है। आपको हिंदी में अगर लिखना है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा शून्यकों का योग, और यदि आप हिंदी में नहीं लिखना चाहते तो आप डायरेक्ट यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा लिख दीजिए। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इसका जो फार्मूला होता है वो होता है -b और उसका बटा होता है a। ये फार्मूला होता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि -b में अगर a से भाग दीजिएगा तो इसका मान आ जाएगा। तो माइनस है तो माइनस पहले दे देंगे, माइनस के लिए मत सोचिए क्योंकि माइनस हमारा फार्मूला से आ रहा है। तो माइनस को कुछ नहीं करना है, और उसके बाद आप b को ढूंढिए। ठीक है, b का मान ढूंढे, तो b का मान जो है ना इसमें -8 लिखा हुआ है, तो यही वाला मान b के जगह पे दे देंगे। -8 जो है ना b का मान वो दे देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे -8। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि दो चीज़ एक साथ आ रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसमें हम कोष्ठ लगा देंगे। ठीक है, इसमें हम कोष्ठ लगा देंगे, और उसका बट्टा a है। a का मान भी यहाँ पे दिया हुआ है 1, तो इसके बट्टा में हम a की जगह पे 1 दे देंगे। अब यहाँ पर माइनस और माइनस को गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे +8 और उसका बट्टा में हो जाएगा 1। अब 8 में हम 1 से यदि भाग देंगे तो उसका मान आएगा 8 आएगा। तो यही 8 जो है ना आंसर हो गया है। ठीक है, शून्यकों का योग जो अगर निकालना है तो आपको ऐसे ही निकालना है। ठीक है, 2 नंबर का सवाल है, बिहार बोर्ड में 2 नंबर में पूछा जाता है इसी तरीका से सवाल। ठीक है, ध्यान इतना देना है कि पूछ क्या रहा है सवाल में, तो योग पूछ रहा है, तो योग का मतलब होता है जोड़, और शून्य का मतलब होता है एक्स का मान। तो क्या होता है कि द्विघात बहुपद में 2 एक्स का मान होता है, तो उन दोनों एक्स को मान को क्या करना है, आपको जोड़ देना है। ठीक है, तो इस तरीका से सवाल बन जाता है। तो आपको 2 नंबर का सवाल है तो आप इतना ही बना दीजिए, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको बोर्ड में टाइम लिमिट मिलता है, तो इसलिए एकदम फास्ट में बनाना है। ठीक है, अगर समय बिल्कुल भी गंवाना नहीं है, क्योंकि समय लिमिट रहता है। ठीक है, 15 सवाल को आपको बनाना है। 2 नंबर का सवाल है, 2 मिनट काफ़ी है, या 1 मिनट में बना दीजिए, नहीं तो 2 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगाइए।
अगला सवाल देखते हैं, दूसरा नंबर सवाल। 10 सवाल को आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, दूसरा नंबर सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है x² - 6x + 8। ये एक सवाल है। कहा कि इसके शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मिसप्रिंट कर दिया है, शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है। यानी वो जो सवाल था सेम वैसा ही सवाल है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे जो है ना गुणनफल की बात कर रहा है, तो गुणनफल का मतलब हो जाता है गुना। ठीक है, और इससे पिछले जो सवाल था उसमें योग कह रहा था, तो योग का मतलब होता है जोड़। यानी इसमें क्या करना है, जो एक मान अल्फा होता है एक मान बीटा, तो पिछले सवाल में क्या करना था, जोड़ करना था, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, गुणनफल का। इसका मतलब इन दोनों को गुना करना है। इसका मतलब ये है कि अल्फा और बीटा इनका मान हमको निकालना है, क्योंकि इसी को हम शून्यकों का गुणनफल बोलते हैं। ठीक है, इस सवाल को बनाते हैं। अब यहाँ से पहले डिलीट करते हैं सबको। देखिए, इसमें भी क्या करते हैं, ABC का मान निकालते हैं। पहले A का मान निकाल लेते हैं। एक तरीका और बताती है कि ABC को कैसे निकालते हैं। पहले जो द्विघात बहुपद है इसका रूप को लिख लेते हैं। द्विघात बहुपद का रूप होता है AX² + BX + C। ये इसका रूप होता है। अब यहाँ से हम पता लगाते हैं कि ABC का मान कितना होता है। जैसे A का मान चाहिए, कॉमा लगा दीजिए, फिर B का मान चाहिए, फिर कॉमा लगा दीजिए, और C का मान चाहिए। अब यहाँ से देखते हैं कि ABC कैसे निकालेंगे। अब यहाँ से एक चीज ध्यान दीजिए कि अगर x² यहाँ पे है तो यहाँ पे है भी है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का काट देंगे। x² से x² कट गया, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो यही मान यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए x के जगह पे x है और b के जगह पे 6 है, तो यहाँ पे हम 6 डाल देंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए प्लस होना चाहिए, लेकिन इसके जगह पर माइनस है, इसके वजह से यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और जहाँ पे इसलिए वहाँ पे 8 है। तो इस तरीका से भी हम लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा समझिए कि A जो होता है x² का गुणांक होता है, B जो होता है x का गुणांक होता है, और C अचर पद होता है। ऐसे किताब में लिखा रहता है, लेकिन आप इस तरीका से भी देख लीजिए कि A के सामने में कितना है, B के सामने में कितना, और C के सामने में कितना है। इस तरीका से भी आप पता लगा सकते हैं। अब ABC निकालने के बाद हमको क्या करना है, शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना। तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, शून्यकों का गुणनफल ऐसे करके। हिंदी में लिखना है तो ऐसे लिख देंगे, शून्यकों का गुणनफल। ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसके बराबर में यहाँ पे पोस्ट में आप चाहे तो अल्फा बीटा लिख सकते हैं, और बराबर लिख दीजिए। तो इसका जो मान होता है वो होता है C/A। ठीक है, अल्फा बीटा का मान होता है C/A। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अल्फा और बीटा दोनों गुना में है, तो यहाँ पे गुण का लगा दीजिए। इसका मतलब ये हो जाता है कि अल्फा और बीटा को क्या करना है, गुना करना है। ठीक है, अब इसका मान निकालना है C/A का, तो C का मान यहाँ से लेंगे। ये जो मान हम निकाले हैं ABC का, उसमें से C का मान ले लेंगे। ठीक है, तो C का मान यहाँ पे दिया हुआ है 8, E वाला 8 जो ना यहाँ पे लिख देंगे, उसके बटा में A। अब A का मान चाहिए तो A का मान यहाँ पे लिखा हुआ है 1, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब 8 में हम 1 से जो भाग देंगे ना, तो इसका मान जो आएगा वो 8 आएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया इस सवाल में। उसका गुणनफल जो है ना 8 है। तो इस तरीका से सवाल बनाना है। 2 नंबर का सवाल है, बस इतना ही बनाना है आपको। ABC का मान लिख देना है, उसके बाद इसका फॉर्मूला बैठा करके उस पर मान डाल देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल को देखते हैं। दूसरे का वीडियो देखते रहते तो अलग अलग टाइप से बोलता है, हम लोग ऐसे ही बोलते हैं। हम लोग तो ठेठी में भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन वीडियो बहुत दूर दूर का आदमी सब देख रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कि हिंदी में ही पढ़ाए तो ज़्यादा बेटर है। अगला सवाल में कहा, देखिए अगला सवाल को पढ़ते हैं। यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 2 और 3 है तो बहुपद ज्ञात करना है। अब इसमें क्या करना है, बहुपद को निकालना है। तो इसमें जो 2 मान दिया हुआ है वो क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है शून्यक, यानी शून्यक का मान 2 है और एक 3 है। इसमें क्या किया, जो शून्यक का मान दिया हुआ है, और शून्यक हम किसको बोलते हैं, तो x को बोलते हैं। यानी इसमें क्या किया है, जो x का मान दिया हुआ है, यानी इस सवाल को बना करके दिया हुआ है। तो हमको क्या करना है, द्विघात बहुपद, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द्विघात बहुपद को निकालना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है बहुपद ज्ञात करना है। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे एक मान है 2, एक मान है 3, तो ये दोनों शून्यक का जो मान है इसको हम मान लेते हैं अलग अलग। एक मान हम जो शून्यक जो होता है एक अल्फा के रूप में होता है,
एक बीटा के रूप में होता है। तो ये दो जो मान है ना, दोनों को हम मान लेंगे अलग अलग, एक अल्फा की जगह पे एक बीटा की जगह पे। अब इन दोनों को बदल कर भी मान सकते हैं, यहाँ पे 2 मान सकते हैं, यहाँ पे 3 मान सकते हैं, नहीं तो यहाँ भी 3 मान सकते हैं, यहाँ भी 2 मान सकते हैं। दोनों को हम बदल कर भी मान सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहला वाला ही अल्फा है दूसरा वाला ही बीटा है, दोनों में से किसी को भी हम मान सकते हैं। ठीक है, अब इस सवाल को क्या करेंगे, अल्फा में अल्फा की जगह पे वाला मान डाल देंगे 2, फिर कॉमा लगा दीजिए, और बीटा की जगह पे उसका अगला जो मान है वो डाल देंगे 3, यानी अल्फा का मान 2 और बीटा का मान 3। इस तरीके से हम लिख देंगे। अब क्या करना है, अब चाहे तो आप अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा दोनों यहीं पे निकाल लीजिए, नहीं तो आप एक साथ भी निकाल सकते हैं। तो सबसे अच्छा है कि पहले हम जिस तरीका से हम पहले वाला सवाल बने उस तरीका से बनाते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा, यानी शुनकों का योग निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों मान को हम जोड़ देंगे, यानी अल्फा का मान है 2 और बीटा का मान है 3, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 2 और 3 को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आएगा 5। तो ये जो मान हो गया वो अल्फा प्लस बीटा का मान है। इसी तरीका से क्या करेंगे, अल्फा बीटा निकालेंगे, अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा का मतलब हो गया कि अल्फा और बीटा गुना करना, तो अल्फा का मान है 2 और बीटा का मान है 3, तो हम दोनों को गुना कर देंगे तो इसका मान आ जाएगा 6। इन दोनों को निकालना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी हम इसके आगे हम फार्मूला यूज करेंगे तो उसमें इन दोनों मानों का यूज होता है। तो यदि हम इस तरीका से पहले निकाल लेंगे तो बैठाना आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक फार्मूला होता है बहुपद का। अब बहुपद निकालना, इसका मतलब सिर्फ बहुपद नहीं लिख सकते हैं, ऐसे बहुपद भी लिख दीजिए, बहुपद बराबर चाहे द्विघात बहुपद बराबर, क्योंकि ये हमारा आएगा द्विघात बहुपद, हम लिख देते हैं द्विघात बहुपद बराबर। द्विघात बहुपद बराबर इसका फार्मूला होता है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं, अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, ये फार्मूला होता है, इस फार्मूला को याद रखना है। ये द्विघात का होता है, त्रिघात का अलग होता है। हम अभी द्विघात वाला में है, तो द्विघात वाला फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब इसका मान हम पहले ही से निकाल लें, इसलिए इसमें बैठाना बहुत आसान है। यहाँ से देखिए बैठाते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर है तो आपको कुछ नहीं करना है, एक्स है तो एक्स डाल देंगे, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है और यहाँ पर भी अल्फा प्लस बीटा, यानी इस अल्फा बीटा का मान हम पहले ही निकाले हुए हैं, इसका मान 5 निकाले हुए हैं, तो इसके जगह पे सिर्फ हमको क्या करना है 5 डाल देना है। ई वाला एक्स अपने जगह पे है, फिर प्लस है प्लस डाल देंगे, और उसके बाद अल्फा बीटा का मान भी यहाँ पे दिया हुआ है, पहले ही निकाल लिया है, तो इसके जगह पे हम 6 डाल देंगे। ठीक है, तो इस तरीका से हमारा एक सवाल जो है एक ही बार में तैयार हो जाता है। तो ये जो है ना हमारा आंसर हो गया, इतना ही बनाना है। अब इसी सवाल को हम दूसरे तरीका से बनाकर देखते हैं। हम चाहते हैं कि इसको फार्मूला इस तरीका से न यूज करके हम डायरेक्ट ही फार्मूला पर यूज कर लें। ठीक है, हम डायरेक्ट बनाते इस फार्मूला को सेकेंड मेथड से। ठीक है, सेकेंड मेथड दूसरा विधि से बनाते हैं, डायरेक्ट हम द्विघात बहुपद का फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पे एक चीज लिख देंगे कि अल्फा बराबर 2 कमा बीटा बराबर 3, इस तरीका से लिख देंगे और द्विघात बहुपद डायरेक्ट निकालेंगे। द्विघात बहुपद निकालेंगे, फार्मूला लगा देंगे एक्स स्क्वायर, यही फार्मूला लगाना है, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, इस तरीका से लगा देंगे। अब क्या करना है, इस सवाल को यहाँ से बनाते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ये अब इस चीज़ को भूल जाओ, इस तरीका से बनाओ। यहाँ पे अल्फा लिखा हुआ है, तो इस अल्फा की जगह पे वाला मान डाल देंगे 2, फिर प्लस है तो यहाँ प्लस डाल देंगे, फिर बीटा है तो बीटा की जगह पे 3 डाल देंगे। यानी जो जोड़ घटाव है हम उसको अलग नहीं करके इसको एक ही साथ कर लेंगे। अब यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स डाल देंगे, फिर प्लस है प्लस, फिर अल्फा है तो अल्फा की जगह पे 2, और यहाँ पे गुना होता है तो गुना दे देंगे, और उसके बाद बीटा की जगह पे 3 लिखेंगे। अब इसको गुना कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे, और ये माइनस 3 और 2 को देंगे तो 5, फिर एक्स और प्लस 3 दोनों को गुना कर देंगे, 3 2 6। तो इस तरीका से हमारा सवाल बन जाता है। तो इस तरीका से भी निकाल सकते हैं और इस तरीका से भी निकाल सकते हैं। अब ऐसे समझिए कि जितना भी सवाल है 2-2 नंबर का सवाल है, अगर इस सवाल को बनाएंगे ना तो 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, किसी भी सवाल को 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। अगला सवाल नहीं है उसको हम क्या करते हैं लिख करके बनाते हैं, कॉपी लेकर आओ।
कुछ सवाल था, और भी सवाल है, उसको हम लिख करके बनाते हैं। तो आप भी 2027 में मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो हमारे चैनल को भाई जो ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पर है, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और फेसबुक पर है तो किशन भाई जी से ही मेरा फेसबुक है, ये इसी आईडी को हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। वैसे अदर भी आईडी है, जैसे किशन सर पेज है, भाई जी ऑनलाइन क्लासेस से पेज है, लेकिन ज़्यादातर हम इसी आईडी पर एक्टिव रहते हैं। तो आप किशन भाई जी वाला जो आईडी है वहाँ से आप जुड़े रहिए, फॉलो कर लीजिए। और इंस्टाग्राम पर भी किशन भाई जी है, ठीक है। वीडियो को शेयर कीजिएगा। यदि आपके भी घर परिवार में कोई अगर है, बच्चे पढ़ने वाले हैं, तो आप उसको वीडियो दिखाइए। और हमारे जो नंबर है वहाँ से आप व्हाट्सएप से जुड़ जाइए। हम आपको जो यूट्यूब का जो है व्हाट्सएप का ग्रुप है उससे जोड़ देंगे, और चैनल भी है यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, तो व्हाट्सएप चैनल से भी आपको जोड़ देंगे। तो जो भी चीज़ हम आपको भेजेंगे, जो PDF देंगे, वो आप आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। तो इसलिए आप पढ़ाई करना चाहते हैं, मैट्रिक का एग्ज़ाम अगर चाहते हैं कि अच्छा नंबर से आपको पास हो आप मैट्रिक में, तो आप हमारे चैनल से जुड़ करके रहिएगा। अगला सवाल है, उसको लिख करके बनाते हैं। चौथा नंबर सवाल है x² - 16, x² - 16 का गुणनखंड कीजिए। देखिए, इस सवाल को यदि बनाएंगे ना, तो इसमें गुणनखंड करना है। अब ऐसे गुणनखंड तो होगा नहीं, ठीक है। अब ऐसे गुणनखंड करेंगे तो नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि आप इसको या तो बनाना है तो आप सीधे तोड़ दीजिए, x² - 16 बराबर में 0, x² को रहने दीजिए, तो 16 ऐसे आएगा प्लस में इधर आने से, x² बराबर 16, x को रहने देंगे तो प्लस माइनस √16, और x का जो मान होता है वो प्लस माइनस जो है ना 4 आ जाता है। इसका मतलब है कि x का मान जो है ना वो एक बार 4 आएगा प्लस में, एक बार आएगा माइनस में। इस तरीक़ा से x का मान आ जाता है। तो इस तरीक़ा से बनाएंगे, लेकिन ये तो सिंपल कैलकुलेशन है। अब इसी सवाल को हम दूसरे तरीक़ा से देखते हैं बना करके, यानी कि इसमें ये देखिए कि x बराबर एक 4 है और एक x बराबर -4 है। अब इसको हम क्या करेंगे, 4 को इधर लाएंगे तो x घटे 4 आएगा, और इसमें क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे तो x + 4 आएगा। अब इस तरीक़ा से दोनों को हम गुना में लिख सकते हैं, बराबर में कुछ नहीं तो 0 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे, x से गुना करेंगे तो x², अगर मान लीजिए इसी x को इसको करना है तो 4x आएगा। फिर -4 से गुना करेंगे तो -4x, फिर माइनस करेंगे तो -16 बराबर में 0 आ जाता है। देखिए, इस तरीक़ा से हम एक द्विघात बहुपद प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीक़ा से हम इसलिए बनाए हैं ताकि इस तरीक़ा से तुम लोग को भी अगर इस तरीक़ा से सवाल आता है तो बना दो। देखो, इस सवाल को हम इस तरीक़ा से बनाते हैं क्योंकि इस सवाल में ये कहा गया है कि गुणनखंड तरीक़ा से बनाना है। तो ये तो गुणनखंड नहीं है, क्योंकि गुणनखंड में हम तो ये सीखे थे कि गुना करके बनाना है, लेकिन ये वाला जो सवाल है ये तो सिंपल कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे इस सवाल में लिखेगा इस प्रश्न को हल कीजिए, तो आप इस तरीक़ा से बनाइए। लेकिन यदि ये कहता है कि गुणनखंड करके बनाइए तो आप इसको दूसरे तरीक़ा से बनाइए। देखिए, हम दूसरा तरीक़ा से बनाते हैं इस सवाल को। यहाँ पे दूसरा विधि है, दूसरा विधि, ठीक है। दूसरा विधि से बनाते हैं। यहाँ पे x² - 16 है, बराबर में 0 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी बहुपद का जो मान होता है वो 0 के बराबर होता है। तो अब इसको क्या करेंगे, हमको गुणनखंड बनाना है, तो इसके जगह पे x² है। अब इसके जगह पे x² - 16 है ना, इसके जगह पे हम लिख देते हैं +4x और यहाँ पर -4x, ठीक है, और -16 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या किए, इस सवाल को हम इस तरीक़ा से लिख दिए, क्योंकि हमको गुणनखंड करना है। इसका मतलब है कि इन दोनों को गुना के रूप में लिखना है। अब गुना के रूप में तो हम ऐसे नहीं लिख सकते, इस तरीक़ा से हम लिख सकते हैं। इसमें क्या किए हैं, इस तरीक़ा से चेंज कर दिए, इसका सिर्फ रूप बदले, इसका मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे जो +4 है और -4 है, दोनों को यदि हम काट देंगे तो दोनों का मान कट जाएगा। यानी कहने का मतलब जो ये जो मान है इसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, इसका मान 0 हो जाता है, ठीक है। ये दोनों को हम क्या किए हैं, अपने मन से दिए हैं यहाँ पे,
और एक्स स्क्वायर माइनस 16 ये इसके जगह पे, ये इसके जगह पे, ये वाला जो मान है ना, ये एक तरीका से एक्स्ट्रा मान दिए हैं ताकि ये एक गुणनफल के रूप में आ जाए। ठीक है, ये इसलिए दिए हैं, जैसे आप मान लो ये अनुमान कहाँ से लगाएंगे, तो ये अनुमान जो है ना आंसर से हम लगाते हैं। ठीक है, ऐसे हम कुछ भी दे देने से नहीं बनेगा, ऐसा मान देंगे जो दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं। तो इसका अनुमान हम इस सवाल से आंसर से पता कर लेते हैं। तो इसको क्या करने के, अब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। अब एक्स स्क्वायर है, हम इसमें 4x से क्या कॉमन ले सकते हैं, हम दोनों में से x निकाल सकते हैं, इसमें से x निकालेंगे। अब x निकालेंगे इसमें से, तो x प्लस 4 आएगा। अब इन दोनों में से क्या निकालेंगे, -4 को निकालेंगे, तो इधर x प्लस 4 आएगा। क्योंकि जब माइनस को हम कॉमन लेते हैं तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है। अब क्या करेंगे, x प्लस 4 को एक बॉक्स के अंदर में बंद कर देते हैं और बाहर वाला जो मान है उसको दूसरा बॉक्स में बंद कर देते हैं, बराबर में 0। अब ये जो मान है इन दोनों को अलग अलग हम कर देते हैं, जैसे x प्लस 4 बराबर में 0, फिर कॉमा लगा दीजिए, फिर x घटे 4 बराबर में 0। क्योंकि दो मान निकालना है तो दोनों को अलग अलग करना भी जरूरी है। यहाँ पे कोष्ट भी दे सकते हैं लेकिन नहीं भी दे सकते, जरूरी भी यहाँ पे जरूरी नहीं है। अगर दूसरा सवाल रहता है तो वहाँ पे देना पड़ता। यहाँ पे क्या करेंगे, x को रहने देंगे, इस 4 को इधर ले जाएंगे तो -4, कॉमा इस x को रहने देंगे तो इधर जाएगा तो +4। तो इस तरीका से जो हमारा मान आता है, एक बार +4 एक बार -4, तो ये आंसर हमारा आ गया। इस सवाल का हमें कोई जरूरत नहीं, ये हम अपने हिंट के लिए लिखे थे ताकि सवाल को सही तरीका से बना सकें। तो कहने का मतलब ये एक सिंपल कैलकुलेशन है और ये एक गुणनखंड विधि है। तो हम इस तरीका से भी बना सकते हैं, इस तरीका से बना सकते हैं। चलिए एक सवाल, इसी सवाल के एक और तरीका से भी बनाते हैं, देखते हैं। जैसा समझ में आए वैसा बना, थर्ड विधि बनाते हैं। क्योंकि हम इस सवाल को सभी तरीका से बनाना सिखाए हैं तो हम चाहते हैं कि इसको तीनों तरीका से बनाए। एक और तरीका जो होता है वो बना मूल विधि से बनाते हैं इसको। -16 बराबर हो गया 0। अब क्या करेंगे, a का मान निकालेंगे, तो a का मान जो है ना, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर को 1 से गुना है, तो यहाँ पे a का मान हो गया 1, फिर कॉमा b का मान निकालेंगे तो b जो होता है x का गुणांक होता है। अब यहाँ पे x ही नहीं है, तो x नहीं है, इसका मतलब x को हटा दिया गया है। तो x को कैसे हटाएंगे, किसी भी संख्या को अगर आपको हटाना है तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 5 है और 5 को हमको 0 बनाना है, तो कैसे बनेगा 5 को 0 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 0 से गुना करना पड़ेगा। उसी तरीका से x को हमको क्या करना है, 0 बनाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 0 से गुना करना पड़ेगा। यानी कि इसमें x को हटा दिया गया है। तो किसी भी संख्या को हटाने के लिए क्या करते हैं, हम उसको 0 से गुना करते हैं। तो b का जो मान हो गया ना वो 0 हो गया। ठीक है, अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल है, कॉमा लगा देते हैं यहाँ पे। अगला सवाल है c। तो c का जो मान है ना वो -16 है, क्योंकि अचर पद जो है ना यहाँ पे -16 है। अब हम क्या करेंगे, d निकालेंगे। तो d का मान जो होता है वो b² होता है, -4ac होता है। अब b² है तो b² के जगह पे कितना है, b के जगह पे वो वाला मान बैठा देंगे, 0 दिया हुआ है। आप सभी सवाल सभी तरीका से समझिए, जैसा आपको समझ में आए वैसा बना दीजिए। b के जगह पे 0 है तो 0, उसका पावर 2 -4 गुने a का मान चाहिए तो 1 है, और c का मान यहाँ पे दिया हुआ है -16। अब यहाँ पे 0 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 0, और माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो +4, 16 को 4 से गुना करेंगे, 16 चौका हो जाता है 64। यानी d का मान यदि आप निकालेंगे तो इसका मान आएगा 64। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें x का मान निकालना है। आप x को x लिख सकते हैं, चाहे मूल बराबर लिख सकते हैं। तो मूल बराबर फार्मूला होता है -b प्लस माइनस √d, और उसका बटा होता है 2। अभी सवाल को बनाइए। माइनस जो है ना इस सवाल के फार्मूला के माने फार्मूला में लगा हुआ है, तो आपको माइनस तो पहले देना है, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है, चाहे b का मान प्लस में रहे चाहे माइनस में रहे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको b का मान हर हाल में b से पहले माइनस लगाना है। अब उसके बाद हम सोचेंगे या देखेंगे कि b कितना है। जहाँ पे b का मान जो है ना वो 0 है, यहाँ पे 0 है, तो अब यहाँ पे हम 0 डाल देंगे, फिर प्लस माइनस रूट के अंदर में d है, तो d का मान 64 आया तो हम 64 डाल देंगे।
और उसका बट्टा में 2 गुने ए है। अब ए का मान भी कितना है यहाँ पे, 1 डाल दीजिए। अब इसको तोड़ते हैं, तो इसको तोड़ेंगे तो 0 का कोई यहाँ पे कोई महत्व नहीं है, तो हम 0 को हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 0 को घटाना है न जोड़ना है, तो जोड़ने घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम इसको हटा सकते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे प्लस और माइनस, और इस 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो 64 का वर्गमूल होता है 8, 8 8 64, और उसका बटा 2 को 1 से गुना करेंगे 2। अब इसका मतलब है कि एक बार प्लस में 8 एक बार माइनस में 8। अब इस दोनों सवाल को अलग अलग लिखेंगे, तो अलग अलग लिखने के लिए क्या करेंगे, एक बार प्लस में 8 लिख देंगे और यहाँ पे कॉमा लगा देंगे, एक बार माइनस में 8 लिख देंगे। अब इसका भी बटा 2 है और एक बार इसका भी बटा 2 है। अब क्या करेंगे, भाग दे देंगे। अगर 8 में 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, और यहाँ पे भाग देंगे तो -4 आएगा। तो यही दोनों जो है ना हमारा आंसर हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि आप एक सवाल के तीनों तरीका से बना सकते हैं, ठीक है। इससे भी अच्छा तरीका से समझाएंगे। अगर आपको ऑफलाइन क्लास करना है तो आइए, ऐसा है हो ही नहीं सकता है कि कोई ऐसा सवाल हो मैट्रिक में वो समझ में ना आए, चाहे उसके लिए जोर का है ना सिखाना पड़े, फिर भी सवाल को समझा देंगे। अभी सवाल को क्लियर करते हैं। ऐसे प्लस करेंगे तो पेज दूसरा आ जाता है, इसलिए हम चाहते हैं कि इसी पेज पर बनाएं। तो इस पेज पर बनाने के लिए सवाल को क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो इसको क्या कर सकते हैं, क्लियर नहीं करेंगे, क्योंकि क्लियर करने से दिक्कत हो जाएगा, सवाल को फिर हम उतार नहीं पाएंगे। इससे अच्छा है कि एक नया पेज ही फिर से ले लेते हैं। एक नया पेज यहाँ पे है, उसी को ले लेते हैं। इस सवाल पे आप इस पर हम लिख करके बनाते हैं, ठीक लगेगा थोड़ा। अगला सवाल है गुणनखंड करना है। इसी वीडियो का आप ध्यान से अगर इस लाइव को 2 बार 3 बार देख लीजिएगा तो आपको बहुपद में कोनो भी सवाल में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बहुपद में सारे जो भी चीज़ आता है जिस तरीका से बोर्ड एग्जाम में, उस तरीका से सारे प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, और सारे ही प्रश्न को हम बता रहे हैं। अगर आपको ना समझ में आए तो 2 बार 3 बार वीडियो को देख लीजिए, आपको सारा सवाल समझ में आएगा। अगला चैप्टर है अगला सवाल है गुणनखंड वाला। जैसे अगला सवाल है x² माइनस प्लस 10x है और उसके बाद प्लस 25 है। इसका क्या करना है, गुणनखंड करने का। गुणनखंड कीजिए। थोड़ा सा फास्ट में बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे में टाइम ज़्यादा लग जाएगा। देखिए इसको गुणनखंड करना है। इस सवाल को बीच में लिख लेते हैं, थोड़ा बनाने में अच्छा लगेगा। सवाल है हमारा x² प्लस 10x और प्लस 25 बराबर में 0 होता है। इसमें 3 पद होता है, पहला, दूसरा और तीसरा। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है ये कौन सा इसमें कितना पद है, तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा इसमें कितना पद है, तो इसमें 3 पद है। ये त्रिपदी है, 3 पद है इसमें। लेकिन ये पूछेगा ये कौन सा बहुपद है, तो ये द्विघात बहुपद है। और एग्जाम में ये भी पूछेगा कि ये बहुपद है या नहीं, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव कई तरीका से पूछा जाता है। पहला पूछा जाता है कि आपको बताना है कि ये बहुपद है या नहीं, तो बहुपद है या नहीं है, तो इस तरीका से पूछेगा तो ये बहुपद है। फिर पूछेगा ये कौन सा बहुपद है, तो ये द्विघात बहुपद है। फिर पूछेगा इसमें कितने पद है, तो ये 3 पद है। तो इस तरीका से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। उसके बाद क्या करना है, इसमें गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने में क्या करते हैं, ये जो पहला वाला पद है और ये अंतिम वाला पद है, इन दोनों को गुना करते हैं, यानी पहला को अंतिम को हम गुना करते हैं। तो पहला को अगर अंतिम को हम गुना करेंगे तो यानी x² को आपको गुना करना है 25 से। यहाँ पे सब प्लस में, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस की कोई झंझट नहीं है। लेकिन यहाँ पे 25 को x से गुना करेंगे तो आएगा 25 x² आएगा। माइनस रहता तो माइनस को ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि माइनस अगर नहीं ध्यान देंगे तो गलत हो जाएगा। तो इन दोनों को अगर गुना करते हैं तो 25 x² आता है। अब यहाँ पे ये सोचना है कि ये जो 10 है ना, इसको 2 जगह बांटना है, जिसको गुना करने से 25 आना चाहिए।
अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, और इसके जगह पे आपको बांटना है, 10 को 2 जगह बांटना है, जिसको गुना करने पर 25 आना चाहिए। 25 आएगा, 5 से बहुत आसान है। प्लस वाला सवाल में उतना दिक्कत नहीं रहता है, माइनस वाला में दिक्कत रहता है। इसमें सोचने वाला बातें नहीं है। इस 10 के जगह पर 5 एक्स लिख देंगे, फिर 5 एक्स लिख देंगे, और इस 25 को अपने जगह पे उतार देंगे। इसमें 25 10 के जगह पर 2 बार लिख देंगे 5 5, दोनों को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, और दोनों को गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। हमको इतना ही ध्यान रहता है कि इनको गुना करने के बाद इतना आना चाहिए, यानी पहले और अंतिम के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो इस तरीका से तोड़ना रहता है। अगर इतना आप तोड़ लिए तो उसके बाद इस सवाल में कुछ भी बचा हुआ नहीं है। आप कॉमन लेना है, इन दोनों में से क्या निकाल सकते हैं, इन दोनों में से x निकाल सकते हैं। x निकालेंगे तो x + 5 आएगा। आप इन दोनों में से क्या निकाल सकते हैं, तो +5 निकाल सकते हैं। 5 निकालेंगे तो ये x बचेगा, इसमें से 5 निकालेंगे तो 5 बचेगा। आप 25 में से 5 कैसे निकाल सकते हैं, तो 25 के जगह पे आप चाहे तो 5 × 5 लिख सकते हैं। ठीक है, इस 25 के जगह पे 2 को 5 लिख सकते हैं, तो 2 को 5 में से 1 को 5 निकालेंगे तो 1 को 5 अंदर में बच जाएगा। ऐसे समझिए। अब क्या करेंगे, जो कोष्ट है उसको दोनों बराबर, ये दोनों बराबर आना चाहिए, ये भी ध्यान देना है। दोनों के जगह पे एक जगह लिख देते हैं, और ये जो बाहर वाला उसको अंदर में लिख देते हैं, x + 5 बराबर में 0 है। अब इन दोनों सवाल को अलग अलग करते हैं, लिख देते हैं जब x + 5 बराबर में 0। मान लेते हैं कि इसके बराबर में हम 0 देते हैं, फिर यहाँ पे लाइन खींच दीजिए, नहीं तो कॉमा लगा दीजिए, फिर इसके जगह पे लिखेंगे जब x + 5 बराबर में 0। यहाँ पे ध्यान देना है कि इस सवाल को जैसे नीचे में भी बना सकते हैं, जैसे एक आंसर निकालेंगे फिर दोबारा आंसर निकालेंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि दोनों को अलग अलग करके बना लीजिए, कॉमा देकर बना लीजिए, चाहे लाइन खींच दीजिए, ना तो आपको इसको नीचे में बना दीजिए, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x को रहने देंगे तो ये 5 इधर जाएगा तो -5, और यहाँ पे भी x को रहने देंगे तो ये 5 इधर आएगा तो -5 आएगा। कहने का मतलब दोनों ही स्थिति में x का मान 5 आ गया। तो यही दोनों आंसर है, क्योंकि इसमें कुछ विशेष करना नहीं है। एक चीज़ और ध्यान देना है कि x का मान 5 कैसे हो जाता है उधर, x का मान उधर 5 कैसे हो जाता है। जैसे x + 5 बराबर में 0 है, दूसरे साथ जाने पर इसका मान क्यों बदल जाता है, तो इसलिए बदलता है, जैसे कुछ लोग ये बोलते हैं कि 5 को रहने दो, इस 5 को इधर ले जाएंगे तो -5 आएगा, ऐसे बोलते हैं। लेकिन ये तरीका गलत है, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, इसका सही तरीका ये है कि अगर x + 5 है बराबर में 0 है, तो इस साइड जाने पर -5 कैसे हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, इस सवाल में दोनों ही तरफ क्या करते हैं, दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ -5 को जोड़ने पर हम क्या करते हैं, दोनों तरफ -5 को जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे है x + 5, तो इसमें क्या करेंगे, -5 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और इधर जो 0 है इधर भी -5 को जोड़ देंगे। हम चाहे तो किसी भी दोनों साइड वाला में किसी भी संख्या को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं, या भाग भी कर सकते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों साइड में एक ही जैसा संख्या को जोड़ देंगे, माने -5 को जोड़ देंगे। यहाँ पे x और +5, ये + हो गया -5, और इधर हो जाएगा 0 ± -5। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो x है ये x बचेगा, और ई ± जो है ये 5 जो है ना घट जाएगा, इसका मतलब इधर कुछ नहीं बचेगा, इधर 0 में से 5 घटाएंगे तो -5 बचेगा। तो जो ये तरीका जो है ना ये बिल्कुल ही सही तरीका है, इस तरीका से -5 आता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि इसको इधर ले जाने से -5 हो जाता है या +5 हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। किसी भी सवाल में जोड़ घटाव गुना भाग में जब बराबर को हम उस साइड ले जाते हैं तो वहाँ पर इस तरीका से नियम काम करता है। लेकिन शॉर्टकट में आदमी इस तरीका से बनाता है, इस तरीका से बनाना भी नहीं है, बनाना तो ऐसे ही है, लेकिन समझो कि ऐसे क्यों होता है। ठीक है, अगर मैथ पढ़ते हैं तो मैथ को अगर रीजन के साथ अगर नहीं पढ़िएगा कि आखिर ऐसे कैसे होता है तो फिर दिक्कत वाला बात है। अगला सवाल के लिए फिर वही देंगे, अब नहीं पेज लेंगे, अब इसी पर बना लेते हैं। कितना सवाल दिए थे,
12 गो 12 गो सवाल। अगला सवाल है 7 नंबर से 6 नंबर कितना था 5 नंबर है ना। 6 नंबर सवाल को बनाते हैं। 6 नंबर सवाल है 2x² घटे 7x + 3 ये शून्य ज्ञात करें। तो भाई इस सवाल को बनाते हैं, शून्य निकालना है। तो आप शून्य निकालने के लिए किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं, या तो गुणनखंड बना सकते हैं या तो मूल विधि से बना सकते हैं। तो गुणनखंड से बनाए या मूल से बनाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम मूल से बनाते हैं क्योंकि हम इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा फोकस मूल विधि पर क्यों, क्योंकि मूल हमको सिखाना है। तो हम कोशिश करते हैं कि मूल से इसको बना देते हैं। अब मूल में ABCD नहीं निकालेंगे, अब शॉर्टकट से थोड़ा बनाते हैं, डायरेक्ट हम D निकालते हैं। डायरेक्ट D निकालेंगे तो B² होता है, तो B की जगह पर -8 होगा, इसका होल स्क्वायर -4 गुने A के जगह पे 2 है और C के जगह पे 3 है, माने डायरेक्ट बैठा देते हैं। इसमें क्या होगा कि हमारा टाइम बचेगा और जल्दी बनेगा सवाल को, डायरेक्ट बैठा दिया है। अब 7 7 49 और ये होगा 3 दूना 4 दूना 8, 8 3 हो गया 24, 24 से हटाएंगे तो कितना आएगा 25। अब डायरेक्ट x निकालेंगे तो x बराबर हो जाता है -b और b के जगह पे है -7, फिर प्लस माइनस रूट अंडर है d के जगह पे 25 और उसका बट्टा है 2a, तो 2 गुने a के जगह पे दिया हुआ है 2। अब ये हो गया माइनस माइनस +7 और प्लस माइनस इसका वर्गमूल हो गया 5 और उसका बट्टा हो गया 2 दूना 4। अब यहाँ पे 7 में 5 को जोड़ दीजिए, उसका बट्टा 4, 1 और 7 में से 5 को घटा दीजिए, उसका बट्टा हो गया 4। यानी आप दोनों को जोड़िएगा तो 7 5 हो गया 12, उसका बट्टा हो गया 4, कॉमा ये हो गया 2। इसको आप भाग दीजिएगा, नंबर आएगा ठीक है। फोन आ गया था ना, मोबाइल से लाभ दिखाने पर यही प्रॉब्लम होता है कि फोन भी बहुत आता है। फास्ट में बनाते हैं, 5 मिनट में सारे सवाल को बना देंगे। पहला सवाल देखो, x² है प्लस 7x है और प्लस 12 है, ये शून्यों का योग, ये शून्यों का योग फोन योग एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। इस सवाल को देखो, इसमें क्या करना है, शून्य का योग और गुणनफल ज्ञात करना है। तो इसमें जो बैठाना है वो अल्फा प्लस बीटा और एक हो जाता है अल्फा बीटा, इन दोनों सवाल को बनाना है। इसमें ध्यान से देखो, यहाँ पे इस सवाल में क्या करना है, योग निकालना, गुणनफल निकालना है। तो इसको पूरा जैसे इस पिछले सवाल को शॉर्टकट से बनाए तो उसी तरीके से इसको बनाना है। अब यहाँ पे इसको निकालने के लिए लिखेंगे -b/a। अब -b का मतलब होता है ई वाला मान, माइनस और b के जगह पे यहाँ पे दिया हुआ है 7 और उसका बट्टा 1 है। तो 7 को 1 से गुना करेंगे तो -7 आंसर आ गया। अब दूसरा में जो फॉर्मूला होता है वो c/a होता है। अब c का मान यहाँ पे 12 है और a का मान यहाँ पे 1 है। 12 को 1 से गुना करेंगे तो 12, तो यही दोनों जो है ना हमारा आंसर हो जाता है। बन गया सवाल, 2 नंबर का सवाल है, बस इतना ही बनाना है। पूरा फास्ट में बता देते हैं क्योंकि इस सारे सवाल को हम पहले ही बता दिए हैं, अब इसी को बार बार बताएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए चाहते हैं शॉर्टकट में बनाएं। अगला कहा कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, लिखा हुआ है विषय ला लीजिएगा। पूरा गली में गलेगा। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य
जिसके शून्यक -2 और 5 है। देखो इस सवाल को कैसे बनाना है। इसमें क्या करना है, द्विघात बहुपद निकालना है जिसका शून्यक दिया हुआ है। अब डायरेक्ट द्विघात बहुपद लिख देते हैं। हमको क्या करना है, द्विघात बहुपद निकालना है। तो द्विघात बहुपद में क्या होता है, जो फार्मूला होता है उसको लगा देते हैं माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा। अब यहाँ पे ध्यान दो, एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस, ये जो दोनों मान है ना वो दोनों एक्स का मान है, ठीक है। यही दोनों मान जो है ना एक्स का मान है, तो वो अल्फा मान लो, वो बीटा मान लो इनमें। अब यहाँ पे अल्फा की जगह पे -2 और बीटा की जगह पे यहाँ पे 5 देना है प्लस, फिर यहाँ पे अल्फा बीटा है तो अल्फा की जगह पे दिया हुआ है -2 और फिर दिया हुआ है 5। अब यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे जो गुना देंगे और 2 चिन्ह हो गया तो यहाँ पे कोष्ट लगा देंगे। कोष्ट यहाँ पे लगाने से अच्छा है कि पूरा में लगा दो, तो ऐसे ही ठीक रहेगा। -2 गुना 5 पूरा पे लगा दो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सेम टू सेम, यहाँ पे माइनस रहने दो, इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3x, और इन दोनों को जो प्लस होगा इन दोनों को गुना करेंगे तो -10। एक बार और लिख दो, एक बार और लिख देते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया 3x और प्लस माइनस माइनस 10। तो यही हमारा आंसर हो जाता है। इसमें इस सवाल में कहा गया है कि द्विघात बहुपद निकालना है, तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए यहाँ पे निकाल दिया है। इसी तरीका से बनाना एकदम 2 से 3 लाइन, किसी सवाल के लिए 2 लाइन, किसी के 3 लाइन। 3 लाइन में भी यहाँ पे भी आंसर लिख सकते हैं डायरेक्ट, माइनस और ये 10, माइनस प्लस माइनस कर देंगे आंसर। 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, बस उससे ज़्यादा नहीं लिखना है, फास्ट में बनाना है, क्योंकि एग्जाम में उतना टाइम नहीं रहता है। अगला सवाल देखो, अगला है 9वां नंबर सवाल। क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक द्विघात बहुपद है? कारण सहित उत्तर दीजिए। देखिए इसमें पूछा कि ये द्विघात बहुपद है कि नहीं है कि नहीं है? है तुम लोग बताओ तो द्विघात बहुपद है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 द्विघात बहुपद है? तो बराबर में हम 0 लिख देंगे हाँ यह द्विघात बहुपद है। कारण क्या है? क्योंकि इसका घात लिख दें। पावर को हम लोग पावर को क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं, क्योंकि इसका घात 2 है। अगला सवाल है 10 नंबर। 10 नंबर सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस 4 ये शून्यकों के प्रकृति बताइए। ये शून्यकों के प्रकृति बताएं। तो वही सवाल को कैसे बनाएंगे? इस सवाल नया है थोड़ा सा। इसमें क्या करना है, शून्य का प्रकृति निकालना है। तो शून्य का जो प्रकृति निकालते हैं उसमें क्या होता है कि डी निकालना पड़ता है। जैसे ए का मान चाहिए तो ए का मान इसमें 1 है, बी का मान निकालेंगे तो -4 है, सी का मान निकालेंगे तो कितना है 4 है। ठीक है, ए का मान, बी का मान, सी का मान निकाले, उसके बाद हम डी निकालेंगे। यहाँ तक सबको पता है कैसे निकाला जाता है। अब यहाँ पे निकालेंगे, बी के जगह पे देंगे -4, उसका पावर हो गया 2, -4 गुने ए की जगह पे और गुने सी की जगह पे 4। अब माइनस को 4 को 2 बार गुना करेंगे तो 4 का 16 और -4 जगह हो गया 16। 16 में से 16 घटाएंगे तो आएगा 0। ठीक है, 16 में से 16 घटाएंगे तो यहाँ पे लिख देंगे 0। इसका आंसर आ गया 0। अब इसमें बोला कि इसका प्रकृति बताने के लिए, तो हम प्रकृति का मतलब ये होता है, क्या होता है प्रकृति का मतलब?
शून्य का प्रकृति जो होता है याद रखो, डी का मान कैसे हो सकता है, एक जीरो हो सकता है जीरो से कम आ जाए, हो सकता है जीरो से ज़्यादा आ जाए। यानी डी का मान जो होता है ना, तीन ऐसे पहले एक्स्ट्रा में समझा देते हैं। डी का जो मान होता है वो जीरो से क्या होता है, कभी काल बड़ा है तो बड़े लेते हैं, मान लेते हैं जीरो से डी का मान बड़का है, कभी काल क्या होगा डी का मान जीरो आ जाएगा। और कभी काल ऐसा भी हो सकता है कि डी का जो मान है वो जीरो से क्या हो जाए, छोट हो जाए। ध्यान दो, जब हम कभी भी डी निकालते हैं तो हो सकता है डी का मान जीरो से बड़ा आ जाए, कभी काल जीरो आ जाए, और कभी काल डी का छोट भी आ जाए। अब बड़ा छोटा ये कैसे पता चलता है, जब डी का मान निकालेंगे, मान लेते हैं हम डी का मान निकालेंगे, उसका मान आएगा, मान लीजिए 20 आ गया, तो ये जीरो से बड़ा है, चाहे कोई भी संख्या 5, 10, 20 कुछ भी आ जाए, तो ये बड़का हो गया। अब डी का मान हो सकता है कभी काल डी बराबर जीरो आ जाए, तो ये अलग हो जाए। कभी काल डी का मान जो है तो वो माइनस में आ जाता है, जैसे -2, -1, -50 ऐसे भी आ सकता है, तो ये छोटका हो गया। अब इसका मतलब है माइनस डी का मान 3 तरीका से आ सकता है, तो तीनों का पहले मतलब समझो। अगर डी का मान कभी भी ऐसे आता है, यानी जीरो आता है या जीरो से अधिक आता है, तो उसको क्या बोलते हैं, जब कभी इस तरीका से मान आता है तो उसको हम बोलते हैं वास्तविक और असमान। ध्यान दो, जब कभी डी का मान जीरो से बड़ा आता है तो उसको हम वास्तविक और असमान बोलते हैं, और जब कभी भी डी का मान जीरो आता है तो उसको हम बोलते हैं वास्तविक और समान। ठीक है, ध्यान दो, अगर आता है इस तरीका से ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, डी का मान अगर जीरो से बड़ा है तो वास्तविक और असमान, अगर जीरो है तो वास्तविक और समान। देखो वास्तविक इसलिए बोला जाता है कि इसका मान जो है ना एक वास्तविक संख्या के रूप में है, और जीरो है तो समान बोलेंगे, और जीरो से ज़्यादा है तो असमान बोलेंगे उसको। ठीक है, अब एक सिचुएशन ये भी आ जाता है कि कभी काल जो है ना डी का मान माइनस में आ जाता है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि इसका मान वास्तविक नहीं है, यानी उसका मान जो है ना रियल नंबर होता ही नहीं है, तो हम लिखेंगे वास्तविक नहीं है। ठीक है, इस तरीका से 3 नियम होता है, तीनों को याद कर लो, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा सवाल आया है वो जीरो आया है, तो जीरो आया है इसका मतलब है कि डी का मान जो है ना जीरो आया है, तो इसका मतलब ये वाला आंसर हमारा हो गया। ये इसके यहाँ पे लिख देंगे नीचे, इसके नीचे में लिख देंगे, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे अतः लिख दो, इसका प्रकृति, इसका मूलों का, इसको मूल का प्रकृति बोलते हैं, मूलों का प्रकृति वास्तविक और समान है, वास्तविक और समान है। यही आंसर हो जाता है। ठीक है, ये वाला लाइन जो है ना इसके नीचे में लिखना है, वास्तविक और समान है। ये वाला अलग से उतारना, जब भी उतारना है तो इस सारे पॉइंट को क्या करना है, इसको अलग से उतारना है। ध्यान दो, ये हम तुमको अलग से समझाए, एक्स्ट्रा नया था इसलिए बता दिए हैं, और ये जो है ना इसी सवाल का हिस्सा है। 2 सवाल और है, बता देते हैं। 11 नंबर सवाल देख लेते हैं। लिखा हुआ है 3x² प्लस 5x - 2 के शून्यकों की प्रकृति बताइए। भाई क्या है, शून्य की प्रकृति बताओ, वही सवाल है। ये भी एक तरीका से वही सवाल है, इसमें भी a बराबर लिख देंगे 3, b बराबर 5, और c बराबर जो हो गया वो हमारा -2 हो गया। a b c मालूम है, उसके बाद हम d निकालेंगे तो b² तो -5 का +5 है। यहाँ पे लिखेंगे 5 का होल स्क्वायर -4 गुने a की जगह पे 3 और गुने c की जगह -2, 5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 25, 4 × 12, यहाँ 4 × 12, 12 दूना हो गया 24, इसका मान आ गया 1। अब इसमें प्रकृति पूछ रहा था, यहाँ प्रकृति बराबर हम क्या लिखेंगे,
प्रकृति बराबर लिखेंगे वास्तविक और असमान। इसमें लिखेंगे वास्तविक और असमान। ध्यान दो, अभी इससे पहले सिखाया है कि जब कभी भी डी का मान 1 से ज्यादा आता है तो उसको हम वास्तविक और असमान बोलते हैं, और 0 आता है तो वास्तविक और समान बोलते हैं। 12 नंबर सवाल है, x² माइनस 11x प्लस 3 बराबर 0 को सुना गया। इस सवाल को शून्य निकालना है, जैसे चाहो वैसे निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। गुणनखंड से निकालते हैं, चाहे मूल से ही निकालो, मूल से निकालो समझ में ज़्यादा आएगा। ए लंबा बनाते हैं, ए का मान 1 हो गया, बी का मान हो गया -11 और सी का मान कितना होगा रे 3। डी निकालेंगे तो बी² -11 का होल स्क्वायर -4 गुने ए की जगह पे 1 और गुने सी की जगह पे 3। 11 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 121 घटे 4 तिया हो गया 12, घटाओ कितना आएगा 12 घटाएंगे तो कितना आएगा 1 1 में से 2 नहीं जाएगा तो 11 में से 2 गया तो 9, 1 में से क्या 0 1 बनेगा। ये 109 का वर्गमूल निकलेगा, निकालो तो क्योंकि वर्गमूल निकलेगा तभी सवाल बनेगा। 109 का गुणनखंड करो, कितना से लगाएंगे, कटेगा किसी से 3 से, कैसे कटेगा 3 तिया 9, 19 आएगा, कैसे कटेगा, यानी इसका गुणनखंड जो है ना वो वर्गमूल ही नहीं निकलेगा इसका ठीक से, रूट में ही आंसर आ जाएगा इसका। गुणनखंड बनेगा, बनाया सवाल इसको। ये सवाल चेक करो तो पहले लिखा क्या है। तीस से यहाँ पे 30 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 120। अब 120 में से घटाएंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, आप बनेगा ना। अब x का मान निकालेंगे तो -1 हो जाएगा -11 प्लस -√1 और उसका बता 2 गुने 1 की जगह पे 1। अब इसको निकालेंगे तो हो जाएगा 11 प्लस माइनस इसका वर्गमूल आ जाता है 1 और उसका बता हो जाता है 2, यानी 11 में 1 को जोड़ देंगे, फिर 11 में 1 को हम घटा देंगे, इसका भी बता 2 इसका भी बता 2। अब जब इसको बनाएंगे तो हो जाएगा 12 उसका बता 2 और इधर निकालेंगे तो 10 और उसका बता 2, यानी इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 6 और इसका आंसर आएगा 5। यानी इसका आंसर जो है ना 6 का 5, यानी एक आएगा 6 एक आएगा 5। तो इस तरीका से सवाल सारा का सारा द्विघात बहुपद का कोनो भी सवाल हो इससे मैच करो, इसी तरीका से पूछा जाता है। लगभग उस चैप्टर में जिस तरीका से पूछा जाता है ना वो सारा का सारा सवाल यहाँ पे है। ठीक है, आप लोग भी फेसबुक पर है, अभी तक देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा जरूर। हमारा लोकेशन पड़ता है कृमा घाट और पोस्टाबाड़ी पड़ता है, सारघाट थाना अंतर्गत पड़ता है। तो आप सारघाट के थाना के अंतर्गत पिवारा पंचायत के आसपास के लोग हैं तो आप हमसे ऑफलाइन क्लास भी क्लास कर सकते हैं, घर पे आकर के मेरा घर पे क्लास चलता है। ठीक है, अगर आप हमारे कोचिंग से 5 किलोमीटर के रेडियस में अगर है तो आप ज़रूर आइए। विशेष अगले वीडियो में मिलेंगे। राधे राधे।